एक्सेल के वर्कशीट में आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहले से ही मैंने कुछ सूचनाएं लिख रखा है, जिसके मदद से हम आपको होम टैब के अंदर जितनी भी कमांड्स हैं इन सभी कमांड्स की जानकारी देंगे। साथियों, क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आप देख रहे होंगे कि कुछ कमांड्स है, जैसे कट कमांड। तो कट कमांड का प्रयोग क्या है, तो किसी भी, जैसे मान लीजिए ये हमारा एन कॉलम में ये हमारी जो सूचनाएं हैं, इन सूचनाओं के यहाँ से हटाकर हम चाहते हैं जी वाले कॉलम में लाना, तो इसको हम चुन लेंगे और कट कमांड पे क्लिक करेंगे और फिर जी वाले कॉलम में आ जाइए, आप पेस्ट कीजिए। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो देखेंगे अब ये वाला सेल्समैन का जो रिकॉर्ड है यहाँ पर आ गया। तो कट कमांड का यूज किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को चुन के कट करके दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। इसी तरह अगर आप हमको स्टेट वाला को हम लेकर जाना चाहते हैं एच वाले कॉलम में, तो ये इसको चुन लेंगे और कट कमांड पर क्लिक करेंगे, एच वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे और पेस्ट करेंगे, तो देखिए अब ये यहाँ पे आ गया। इसी तरह साथियों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो ये हमारा सेल्समैन वाला ये जो और स्टेट का जो ये हमारा रिकॉर्ड है या यहाँ पर भी रहे और ए बी वाले कॉलम में भी आ जाए, तो फिर आप इसको चुन लीजिए। जैसा मैंने यहाँ पे चुना हुआ है ऐसे चुन लीजिए और उसके बाद आप कॉपी कमांड पे क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे आ जाइए ए वाले कॉलम पे और ऐसे जैसे ही पेस्ट करेंगे वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। तो कट कॉपी कमांड का यही अंतर है कि कट करते हैं तो वो जिसे चुनकर आप कट करेंगे वह सामग्री वहाँ से हट जाएगा और दूसरे स्थान पे चला जाएगा, और कॉपी करेंगे तो सामग्री जिससे कॉपी किए वो वहाँ पर भी रहेगा और जहाँ पेस्ट किए वहाँ पर भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सेल्समैन वाला यहाँ पर भी है और यह यहाँ पर भी है। इसी तरह अगर हमको इसको डिलीट करना हम डिलीट कर देते हैं। और अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा सेल्समैन वाला है ना ये कॉलम, इसको हम फॉन्ट यहाँ से बदल लेते हैं। हम एक थोड़ा सा आपका एजेंसी FB हम फॉन्ट चुन लेते हैं, फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं और इसका कलर कर देते हैं ये आपका ऐसे। अब हम चाहते हैं कि जो ये हमारा फॉर्मेटिंग किया ना सेम यही फॉर्मेटिंग हमारे MI वाले रिपोर्ट में मतलब हो जाए, तो आप इसको फॉर्मेट पेंटर इसको यहाँ से चुन लीजिए। इस फॉर्मेट को थोड़ा सा फॉर्मेट यहाँ पे जाइए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए और फिर पेस्ट में इसको चुन के छोड़ दीजिए। आप देखेंगे ऐसा हो गया। इसी तरह साथियों फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पे फॉन्ट फैमिली कमांड है, तो यहाँ से हम फॉन्ट बदल सकते हैं। तो फॉन्ट बदलने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे फॉन्ट फैमिली में जाएंगे, जो भी फॉन्ट चाहते हैं, देखिए हम एरियल ब्लैक कर दिए तो ये हमारा एरियल ब्लैक हो गया। और यहाँ ये फॉन्ट साइज है, तो यहाँ से आप फॉन्ट को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो जितना आपको सूटेबल दिखे 14, तो हम 14 कर देते हैं। और यहाँ से भी ये हमारा इंक्रीज फॉन्ट है, ये जैसा सिंबल बना हुआ है, तो इससे भी आप फॉन्ट की साइज बड़ा कर सकते हैं। और ये डिक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज मतलब छोटा करना, तो इस तरह से इस पर क्लिक करके फॉन्ट की साइज आप छोटा कर सकते हैं। तो जहाँ से आपको अच्छा लगे सूटेबल दिखे वहाँ से आप फॉन्ट की साइज बड़ा और छोटा कर सकते हैं। इसी तरह साथ में ये बोल्ड कमांड है। तो बोल्ड मतलब अगर हम किसी टेक्स्ट को चुन लेते हैं तो चुनने के बाद अगर हम बोल्ड पे क्लिक कर दें तो देखिए ये हमारा बोल्ड हो गया। अगर हटाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। तो यदि आप किसी भी टेक्स्ट को चुन लेते हैं और इसको थोड़ा मोटा करना चाहते हैं तो बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए। इसका शॉर्टकट कंट्रोल के साथ भी होता है। इसी तरह अगर हम स्टेट वाले इसमें जो ये टेक्स्ट है इसको चुन के अगर हम तिरछा करना चाहते हैं तो इटैलिक, देखिए इटैलिक हो गया। अगर पुनः इसको अपने जैसा पहले था वैसा करना तो फिर इसी पे क्लिक कर दीजिए, ये सीधा हो गया। और यहाँ पे अगर हम देखिए अगर ये हम चाहते हैं ना इसके नीचे अंडरलाइन आ जाए, तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो देखिए यू लिखा हुआ इस पर क्लिक कीजिए तो देखिए ये अंडरलाइन हो गया। तो यू यहाँ पे ये है अंडरलाइन कमांड। तो अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो इसको चुन लीजिए और फिर से यू पे क्लिक कर दीजिए तो हट जाएगा। अब पुनः आपको लगाना है तो अगर आप डबल अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो इस पे डबल अंडरलाइन पे क्लिक कर दीजिए, देखिए डबल अंडरलाइन लग गया। तो आपको कोई भी कार्य करने के लिए चुनना बहुत कंपलसरी है। तो फिर से हमको अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन,
इसी तरह साथियों अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, देखिए अगर ये एक्चुअली में ये जो हमारा सेल्स दिखाई दे रहा है ये ग्रिड लाइन की वजह से दिखाई दे रहा है। हम ग्रिड लाइन यहाँ से हटा देते हैं। देखिए अगर हम चाहते हैं कि सभी हम बॉर्डर लगा दें तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है, तो ऑल बॉर्डर कर देंगे तो देखिए ऑल बॉर्डर। एक्चुअली में ये जो है ना ग्रिड लाइन ये बॉर्डर नहीं कहलाता है, बॉर्डर ये होता है। अगर हम ग्रिड लाइन को हटा भी दें तो देखिए हमारा बॉर्डर नहीं हट रहा है। तो बॉर्डर अगर आपको लगाना है तो आप यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि इसमें ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करें तो बॉर्डर लगाने के लिए बहुत से यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर हमको नो बॉर्डर कर देंगे तो देखिए ये बॉर्डर हट गया। तो ये फिर से अगर लगाना तो आपको चुन लीजिए, फिर यहाँ पे चले जाइए और आप देखिए अगर टॉप पे चाहते हैं, लेफ्ट साइड में चाहते हैं, राइट साइड में, अगर हम राइट साइड में क्लिक कर दें तो देखिए सिर्फ राइट साइड में ही बॉर्डर दिखाई दे रहा है, अन्य जगह नहीं दिखाई दे रहा। तो आप जिस तरह से बॉर्डर लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। तो एक्चुअल में हमको ऑल बॉर्डर लगाना है तो ऑल बॉर्डर लगा लिया। इसी तरह यहाँ पे है फिल कलर। तो फिल कलर यानी किसी भी टेक्स्ट सेल के बैकग्राउंड में कोई कलर बैकग्राउंड यानी उसके पीछे भरना है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए येलो कलर हो गया। यदि आप दूसरा कलर भरना चाहते हैं तो चुन लीजिए, इसके ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक कीजिए और जो भी कलर आपको पसंद आए आप उसको चुन लीजिए। देखिए तो अगर बैकग्राउंड कलर करना है तो आप यहाँ से फिल कलर से कर सकते हैं। और ये है आपका फांट कलर। फांट, यदि फांट देखिए अगर हम फांट का कलर चाहते हैं येलो हो जाए तो इस पे येलो पे क्लिक कर दीजिए। देखिए फांट का कलर येलो हो गया। तो जिससे आपको जिस फांट का कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप चुन लीजिए, आप यहाँ पे फिल कलर पे जाइए और जो भी आपको कलर पसंद आए उस पर क्लिक कर दीजिए तो ये हो गया। अब पुनः अगर मान लीजिए कलर आपको हटानी है तो आप क्या करेंगे, फिर चुन लीजिए और यहाँ पे जाके ऑटोमेटिक कलर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी फॉन्ट का कलर भी कर सकते हैं। इसी तरह साथियों आप देख रहे होंगे अलाइनमेंट ग्रुप है। तो अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर यहाँ पे ये दिया हुआ है टॉप अलाइनमेंट। एक्चुअली जो हमारे ये सेल्स के अंदर जो डाटा भरे गए हैं, तो अगर हम मान लीजिए कि हम सभी इसको हम चुन लेते हैं, चुनने के बाद इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसका, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम रो हाइट में आते हैं और रो की हाइट हम 25 कर देते हैं। देखिए ये हमारा सब हमारे सेल्स की साइज बड़ा हो गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे सभी चुन लेते हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारे सेल्स के अंदर जो डेटा है ना, तो हम चाहते हैं इसको सेंटर में रखना। तो देखिए ये सेंटर में करें तो सेंटर में आ रहा है, सेंटर नहीं है, ये एक्चुअली मिडल है। तो यानी टॉप ये ऊपर से और ये मिडल में और ये बॉटम पोर्शन पे, और ये आपका लेफ्ट है और सेंटर में चाहते हैं तो सेंटर, राइट साइड में चाहते हैं तो राइट साइड में। तो जो सेल्स के अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखे हो उसको उस सेल के किस पोजीशन पे रखना है आप यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। तो हम टॉप ले लेते हैं और सेंटर ले लेते हैं। देखिए ये चीज़ हो गई। तो इस तरह से आप सेल के अंदर जो भी टेक्स्ट यानी वैल्यू लिखे हैं तो उसको किस पोजीशन पे रखना है तो आप यहाँ से अलाइनमेंट ग्रुप के द्वारा यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह साथियों यदि अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमने लिखा हो अगर इसको किसी एंगल पे घुमाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप ये हमारा कैसे हो गया। देखिए यदि आप इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो दूसरे तो दूसरी तरह से घुमाना, देखिए ये ऐसे हो गया। तो बस आपको यहाँ से जाना है और जो भी आपको अच्छा लगे चूज कर लीजिए। इसके अलावा अगर अपने हिसाब से घुमाना चाहते हैं तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे आ जाइए और यहाँ पे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो सुई का मतलब सिंबल जैसा दिख रहा है ओरिएंटेशन, तो जिस एंगल पे आपको रखना है आप उस एंगल पर रख लीजिए। यानी देखिए 30 डिग्री पे और ओके कर दीजिए। देखिए 30 डिग्री पे हो गया। तो अपने हिसाब से भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसी तरह साथियों यदि आप मान लीजिए कि ये हमारा
सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट है, इसको अगर आप थोड़ा आगे पीछे खसकाना चाहते हैं तो खसका सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए ये चीज़ है। तो ये है आपका इंक्रीज इंडेंट और ये होता है डिक्रीज इंडेंट। इसी तरह साथियों यहाँ पे रैप टेक्स्ट है। तो रैप टेक्स्ट का क्या कार्य है, अगर हम मान लीजिए कि हम आ जाते हैं, पहले तो हम ग्रिड लाइन ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम मान लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं दुर्गेश कुमार यादव, और यहाँ पे लिख रहे हैं मनीष कुमार त्रिपाठी। तो देख रहे होंगे कि ये वाला जो दुर्गेश कुमार यादव लिखा हूँ तो YATA भी, यानी ये वाला भाग आगे निकल आया है, यानी इस सेल से यानी ए वाले कॉलम से ये आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि हम चाहते हैं कि हम लिखें तो ऐसा ना हो कि ये जो हमारा ग्रिड लाइन है ना, तो एक सेल से दूसरे सेल में पहुंच जाए। तो इसके लिए आप चुन लीजिए जहाँ तक आपको चुनना है, और आप जाइए होम टैब में रैप टेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही रैप टेक्स्ट कर देंगे तो आप अब कितना भी बड़ा आप अक्षर रहेगा आप लिखोगे तो अब दूसरे सेल में नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा बट दूसरे सेल में नहीं जाएगा। देखिए हम यहाँ पे अब लिख रहे हैं कि यहाँ पे राधे मोहन पांडे, देखिए नीचे हो गया बट आगे नहीं बढ़ रहा। तो इस तरह से रैप टेक्स्ट का कार्य यही है। जब आप किसी निश्चित कॉलम में आप चाहते हो कि हम चुन के आप रैप टेक्स्ट कर दो, अब इसके बाद इसमें जो भी मैटर लिखोगे इसी सेल में रहेगा, दूसरे सेल में नहीं जाएगा। ये है मर्ज सेंटर। मर्ज यानी दो या दो सेल से अधिक सेल को एक करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि हमको चाहते हैं कि ये जो सेल है इसको एक बना दे, तो देखिए अब एक हो गया ये चीज़ यहाँ। अब यहाँ पे आप जो भी आपको लिखना है IT जॉब ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, देखिए अगर पुनः इसको पहले जैसा करना तो इसी बटन पे एक बार क्लिक कर दीजिए, हो गया। या अब फिर से अगर आपको मिलाना है जितना भी चुन लीजिए और मर्ज सेंटर पे क्लिक कीजिए, देखिए एक हो गया। हटा